नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं योगी तारा। हमारे साथ इस वक्त नगर निगम सतना के महापौर प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा जी इस समय वर्तमान विधायक भी हैं सतना के। तो हम जानेंगे उनसे कि सतना नगर निगम चुनाव को लेकर क्या है उनके पास विज़न और कैसे वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। एमपी तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद योगी भैया, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। वर्तमान में जो सतना नगर निगम की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। जिस तरीके के सतना के समकालीन शहरों को देखिए तो वो लगातार अपग्रेड होते जा रहे हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी ताकत से, बड़ी भव्यता से लोगों को आकर्षित कर रहा है। वो चाहे इन्वेस्टर्स हों, स्टूडेंट्स हों या व्यापारी हों, शहर में लोग रहना चाहते हैं तो लोग उस शहर में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहां प्रशासनिक रूप बहुत फ्रेंडली हो, वातावरण बड़ा फ्रेंडली हो, वहाँ का माहौल थोड़ा फ्रेंडली हो। हमारे यहाँ बड़ा तनाव भरा रहता है और अगर किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो और नगर निगम में जाना हो तो वो वहाँ से परेशान होके आता है। वो जब वहाँ से निकलता है तो ऐसा लगता है जेल से आया हो, लुट के आता है, परेशान हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है नगर निगम की वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और उसका कारण हमारे यहाँ की सरकार है। हमारी जो स्थानीय सरकार है यहाँ मध्य प्रदेश में, उस पार्टी के जो नेता हैं जो जबरन वसूली करते हैं, जो जबरन दबाव बनाते हैं, वो चाहे काम की गुणवत्ता को लेकर हो, चाहे लोगों को परेशान करने को। आप देखिए संपत्ति कर का मामला ऐसा हो गया है कि मतलब कोई भी आदमी शहर में अपने घर में नहीं रह रहा, किराए के घर में रह रहा है। उसके ऊपर साल भर में इतना बर्डन आता है कि वो ऐसा लगता है कि वो किराए के घर में रह रहा हो। उसका जो घर बनाने का सपना होता है, जो एक जैसे बड़ी बड़ी आपने सोसाइटियों में देखा होगा, 5 स्टार जो सोसाइटियाँ बनी हैं बड़े शहरों में, तो वहाँ जो सोसाइटी चार्जेस होते हैं लाखों रुपए साल का होता है। गरीब आदमी कैसे देगा? जिनकी आमदनी है, जो बहुत बड़ी नौकरी में है, बहुत बड़ा व्यापार है, वो तो ठीक है, उनके लिए लाखों रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आदमी 10,000 15,000 की नौकरी करता होगा, छोटा मोटा दुकान चला के अपना परिवार का भरण पोषण करता होगा, अगर उसे साल में 10,000 15,000 प्रॉपर्टी टैक्स देना हो, फिर पानी का अलग से पैसा देना हो, कचरा उठाने का अलग से पैसा देना हो और पता नहीं क्या क्या, तो वो आदमी कैसे सरवाइव करेगा, कैसे खुश रहेगा, कैसे वो मतलब जो एक स्लोगन है सतना नगर निगम में, सेवा प्रमुख क्या है स्लोगन, ऐसा है ना, तो सेवा नहीं होती है, सेवा सर्वोपरि। तो इस करप्शन को ये दूर करने के लिए आपके पास कोई विज़न? देखिए मैंने बहुत कोशिश की, बहुत पत्राचार किए, बहुत मैं कई बार जब MIC थी तो उनकी बैठकों में भी गया और मैंने फ्रेंडली काम करने की कोशिश की, चाहे वो महापौर रहे हों, पार्षद रहे हों या आयुक्त जो भी रहे बन के आ रहे हों, उनके साथ भी मैंने कि भाई उनको ये ना लगे कि मैं उनके ऊपर कोई दबाव बना रहा हूँ। मैंने उनको यहाँ की समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश की कि इस विषय पर काम करें, इस विषय पर सोचें। जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे नगर निगम के दूसरे अधिकारी हैं, वो इस विषय में सोचें। तो विपक्ष का होने के नाते मेरी हर बात को नकार दिया जाता है, ये कह के कि ठीक है हम देखेंगे, करेंगे, और फिर उस पर सालों साल चिट्ठियाँ पड़ी हैं, महीनों महीनों चिट्ठियाँ पड़ी हैं, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। और जब दोबारा पूछो कि भाई इस चिट्ठी का क्या हुआ, तो पता नहीं, चिट्ठी गुम जाती है नगर निगम से। यदि जनता ने आपको मौका दिया तो कैसे आप इससे निपटेंगे? योगी जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जो वर्किंग होगी वो ज़मीनी लोगों के लिए होगी, उस आम साधारण आदमी के लिए होगी जो नेतागिरी नहीं, बहुत बड़ा नहीं, अपने परिवार और अपने घर परिवार, अपने शहर और अपनी सुविधाओं को लिए परेशान, मतलब ज़रूरतें जिसकी पूरी नहीं हो पा रही, उनकी ज़रूरतें, उसकी जितनी मदद कर सकते हैं करें और करके दिखाएंगे। हमने अभी भी करके दिखाया है। अगर आप क्षेत्र में जाइए तो लोगों को विधायक से ज़्यादा
असंतोष नहीं मिलेगा आपको। उनके सुख दुख में, उनके अच्छे बुरे में, उनकी मदद जो हम कर सकते हैं वो हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन अगर मुझे नगर निगम में मौका मिला तो जो यहाँ का नगर निगम का जो दबाव है, चाहे वो अधिकारियों के ऊपर का दबाव हो, वे अधिकारी भी किसी न किसी के दबाव में कर रहे हैं, जो यहाँ का कर्मचारी वो भी किसी न किसी के दबाव में काम कर रहा है, वो फ्रेंडली काम नहीं कर पा रहा, फ्री खुले दिल से खुले मन से काम नहीं कर पा रहा है। और दबाव में जब काम करता है तो स्वाभाविक है कि अच्छा काम नहीं होगा। स्मार्ट सिटी में सतना शामिल है, लेकिन अभी तक रैंकिंग में हमेशा पिछड़ता रहा है, तो इसको लेकर कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए, ये रैंकिंग कैसे होती है, किन किन मुद्दों पे होती है, ये आप अगर देखेंगे तो इसे बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। अकेले झाड़ू लगाने से नहीं होगा। हमारे यहाँ तो ये तक तय नहीं है कि इस नाली का पानी जाएगा कहाँ। आज तक नगर निगम ये नहीं तय कर पाया है कि इस मोहल्ले का, इस इलाके का पानी कहाँ जाएगा। नाली बनाना है, नाली बना दिया, अब नाली का पानी उल्टा पूरब की तरफ बहेगा कि पश्चिम की तरफ, ये तय नहीं है। एक सामान्य आदमी की तरह, जैसे एक इंजीनियर की सोच अलग होती है। पहले क्या होता था, मैंने सुना है और देखा भी है, महसूस भी करता हूँ कि पहले इंजीनियर काम किया करते थे, अब इंजीनियर काम नहीं कर रहे हैं, अब तो सिर्फ बेचारे मजदूर काम कर रहे हैं। क्योंकि इंजीनियर ने फाइल बना के ठेका हो गया, और ठेका होने के बाद ठेकेदार ने वो काम मजदूर को दे दिया लेबर कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आपको मटेरियल देंगे, आप नाली बना दो। नाली बनाना कैसे है, उसका पानी कहाँ जाना है, उसका कोई मापदंड है, कुछ नहीं। आप अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप पता कर सकते हैं कि हमारी किसी भी वार्ड की, किसी भी वार्ड में आप चले जाइए कि इस बस्ती का पानी जाएगा कहाँ, इस नाली का ढाल होना किधर चाहिए। ठीक है, भौगोलिक रूप से थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, सड़कें ऊंची नीची थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उन सड़कों को काट काट के बराबर करने की कोशिश की। पहले बहुत ज़्यादा अंधे मोड़, डेंजर जोन मोड़ टर्न हुआ करते थे, उसको सीधा किया गया, क्यों, एक्सीडेंट ना हो। लेकिन हमारे नगर निगम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, इस कारण से उन्होंने विधायक को मैदान में खड़ा कर दिया और पार्षद प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। विधायक कैंडिडेट नहीं हो सकते क्या? अगर महापौर विधायक का कैंडिडेट हो सकता है तो क्या विधायक महापौर का कैंडिडेट नहीं हो सकता? ये तो अपने अपने काम करने की इच्छा है कि कौन कहाँ कैसे काम करना पसंद। मुझे शहर में काम करना पसंद है। पार्टी ने सर्वे किया, पूछा, मैंने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, पार्टी जो निर्देश देगी वो हम करेंगे। सर्वे, पब्लिक के सर्वे में सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम आया। जब सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। सतना की जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्या आप उनसे अपील कर रहे हैं? जिस तरीके से आम आदमी को लूटा जा रहा है, कानून के नाम पे, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, नक्शा पास कराने के लिए जो उनकी व्यवस्था है, आपका शिक्षा कर के नाम पे, जैसे कॉमर्शियल टैक्स कितने ज़्यादा हैं, मतलब कॉमर्शियल टैक्सों पे आप जाइए देखेंगे तो इतने ज़्यादा हैं कि इंसान, साधारण इंसान तो जानता ही नहीं है कि खुद की प्रॉपर्टी में उसे कितना टैक्स देना होता है। बाद में जब वो एनओसी लेने जाता है या वो पानी का कनेक्शन लेने जाता है तो जब उसे बिल दिया जाता है कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपए घर का टैक्स। ऐसी कितनी दुकानें सील करके, ऐसे कितने घर सील करके नगर निगम ने रखे हुए हैं शहर में, जिनका लाखों लाख रुपए टैक्स है। उतने में तो नया घर खरीद ले, नई दुकान खरीद लें, और वो उन्होंने टैक्स बढ़ाया। तो इसको ख़त्म करना, इसमें सुधार करना, इसमें संशोधन करना हम लोगों का प्रमुख मुद्दा है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सतना को देना, नया सतना कैसे डेवलप होगा, आधुनिक सतना कैसे डेवलप होगा, कैसे लोग सतना की ओर आकर्षित होंगे, ये बहुत अहम मुद्दे हैं हम लोग इस चुनाव में।
तो ये थे सिद्धार्थ कुशवाहा जो कांग्रेस की तरफ से महापौर प्रत्याशी हैं सतना नगर निगम क्षेत्र के लिए, और उन्होंने बताया कि अगर उनकी जीत होती है तो किस तरह से एक नया सतना बनाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।